नमस्कार दोस्तों। एक प्रसिद्ध कहावत है, दुर्घटना से देर भली। जी हाँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तेजी से, स्पीड में जाने से दुर्घटना हो सकती है तो आपको आहिस्ता चलना चाहिए। इसी के साथ स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब यकीन मानिए बनेगा पैसा। अब काफी शोर हुआ है पिछले कुछ दिनों में, हालांकि कल से कुछ ज्यादा है। और इसी शोर गुल में मेरे काफी दोस्त जो है वो काफी अच्छा नुकसान जो है उठा बैठे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो क्रिप्टो पे क्रिप्टो रेगुलेशन बिल है, जो कि मीडिया हाउसेस की माने तो इस सत्र में जो है, जो संसद सत्र शुरू हुआ है वहां पे लाया जाएगा। और जिनको कुछ भी नहीं पता वो इस पे बैन की बात कर रहे हैं। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है किस रूप में आए, अभी कुछ नहीं पता। तो जब तक जिस चीज का कुछ नहीं पता होता तब तक शांति से बैठना जो है वो अच्छा रहता है। अब कल मैंने ऐसे एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसबी सर्वे किया। मैंने कहा कि मेरे कौन से दोस्त हैं जो क्रिप्टो को लेके सीरियस हैं। तो मेरे काफी दोस्त जो है जिन्होंने कमेंट किया कि वो सच में सीरियस हैं। मुझे नहीं पता कि आपका सीरियसनेस किस लेवल तक है, बट मैं तो सीरियस हूं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो में है। कहीं ना कहीं मैं कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूं, 1 रुपए का निवेश अगर आपने करना है तो 25 पैसे आपके कम से कम क्रिप्टो की दुनिया में होने चाहिए, और उस कॉइन में होने चाहिए जिसका फ्यूचर आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। एज एन इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बात कर रहा हूं निवेश की, मैं बात सट्टे की नहीं कर रहा। अब सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? आप स्क्रीन पे देखिए कि सारा खेल कहां से बिगड़ा। ये खेल बिगड़ा है जो हमारी इंडियन एक्सचेंज है, जिनके पास अभी नया नया पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रहा है। अब कहां पे फंडिंग को आग लगाएं? तो उन्होंने क्या किया, पिछले दिनों एक एडवर्टीजमेंट पेपर में दे दी कि करोड्स ऑफ इंडियंस हैव इन्वेस्टेड ओवर 6 लाख करोड़ इन क्रिप्टो असेट्स, कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा जो है पैसा जो है भारतीयों ने निवेश किया है क्रिप्टो की दुनिया में। आप नीचे देख सकते हैं कि कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, वजीरेक्स, ज़ैपे, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने अपना मैक्सिमम स्टेक जो है विदेशियों को बेच दिया है, या बाकी जो नई एक्सचेंजें आ रही हैं वो बेचने की कगार पे हैं। इनका खुद का पैसा तो अंदर हो गया, लेकिन इन्होंने करोड़ों निवेशकों को जो है खतरे में डाल दिया, ये एक एडवर्टीजमेंट देख के। क्यों? इससे जो सरकारी बाबू थे उनकी नजर पड़ गई कि भाई इतना ज्यादा निवेश अगर क्रिप्टो की दुनिया में हो गया है तो इसका मतलब कि हमारी कंट्री का पैसा जो है ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, जिससे कल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कुछ और दायरों को जो है दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बैंक का जो इनकम सोर्स है वो क्या है? वो यही पैसा है। यही पैसा बैंकों में डालते हो, बैंक इसको ब्याज पे यूज करते हैं, ब्याज पे आप ही लोगों को वापस करते हैं या जरूरतमंदों को देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं और अपनी गाड़ी चलाते हैं। कुछ हिस्सा आपको देते हैं, कुछ रेवेन्यू सरकार को जाता है, कुछ जो है बैंक की इनकम का सोर्स बनता है। तो 6 लाख करोड़ जो है एक तो सीधा सीधा हाथ से निकल गया। अब आगे क्या, आगे भी आपको बताता हूं, चर्चा भी करूंगा। लेकिन मेरे वह दोस्त जो एक्सक्लूसिव मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे काफी दोस्त जो है दिन भर इस पर कॉल करते रहते हैं, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। मैं बिजी रहता हूं, तो जब भी आपका मैसेज देखूंगा आपको पक्का यकीन मानिए रिप्लाई मेरी तरफ से आएगा ही आएगा। अब अगर कोई मुझे पूछे, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने माइनिंग पूल भी चला रहे हैं, मेरे काफी दोस्त उसमें भी मेरे साथ जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और इनफैक्ट अभी मैं काफी फुल फ्लेज तरीके में एक माइनिंग का पूल नया शुरू करने जा रहा था, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान और उसके अगेंस्ट रिटर्न भी हम दर्शा रहे थे अपने उन दोस्तों के लिए जो अपना पैसा थोड़ा सा रिस्क लेके, क्योंकि माइनिंग में एटलीस्ट रिस्क नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करके वो अपने पैसे को बढ़ा सके। लेकिन बीच में अब बिल की बात आ गई। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि माइनिंग पे सरकार का क्या रुख होगा और बाकी पैरामीटर्स पे सरकार का क्या रुख हो सकता है।
अब बात आई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब एक्चुअली क्या है कि आप दो चीजें समझ के चलिए जो समझना बड़ा जरूरी है। और मेरे काफी जो यूट्यूबर दोस्त हैं उन्होंने भी एक किस्म का पैनिक फैलाया अपने फॉलोअर्स के बीच में, सरकार जो है बैन कर रही है। देखिए दोस्तों, अब सरकार को भी पता है कि 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, रातों रात ये बैन हो नहीं सकती। अगर ये हो जाएगी तो इसमें से एटलीस्ट 75% पैसा जो है फॉरएवर के लिए जो है ये विदेशी एक्सचेंजेस में शिफ्ट हो जाएगा। 25% जो पैनिक प्लेयर्स हैं जो हर टाइम पैनिक में रहते हैं तो वो तो अपना पैनिक करेंगे, लेकिन 75% पैसा जो है ये विदेशी एक्सचेंजेस पे चला जाएगा। आप ये यकीन मानिए, अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पैसे को नुकसान में नहीं निकालूंगा, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो फिर ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा फ्यूचर में कि क्योंकि मैंने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लिया है। मैं ट्रेडिंग आपको पता है कई बार शेयर भी करता हूं, लेकिन मैं प्योर एज एन इन्वेस्टमेंट इसको देख रहा हूं। क्योंकि अगर मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता 5 साल में वो ज्यादा नहीं है, तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख कुछ भी हो सकता है। सेकंड, अब क्या सरकार इसको करेंसी मानेगी? करेंसी तो किसी भी विश्व की सरकार ने इसको नहीं माना, हर किसी ने इसको जो है इग्नोर किया। लेकिन बड़े प्लेयर इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और सरकार को यह भी पता है कि जो बड़े निवेशक हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और उन बड़े प्लेयर्स में आपने देखा मॉर्गन स्टैनली जैसे, ब्लैक रॉक जैसे जो फंड्स हैं, आपके ट्विटर के जो जैक हैं, वो इसको जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस पे जो है। और इस पे मैं कई बार चर्चा बना कर चुका हूं कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है पूरे का पूरा बिटकॉइन का ETF लेके आया। अगर आप बात करोगे इंडिया में बड़े निवेशकों की, उनकी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। और मेरे को सरप्राइज नहीं होगा कि जो हमारे बाबू लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, उनकी भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आई एम वेरी मच श्योर। ऐसा क्या रीजन है कि वो आज तक इस फील्ड से दूर रहे होंगे? तो 100% बैन अभी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जैसे गोल्ड आप खरीदते हो, इसको एज एन असेट क्लास जो है सरकार कंसीडर करे। जैसे गोल्ड को आप बाय करते हो, लेकिन गोल्ड आप दे के किसी के साथ कुछ सामान नहीं बाय कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको गोल्ड दे रहा हूं तो मुझे 5 किलो चावल दे दो, या सब्जी दे दो, या टमाटर दे दो, प्याज दे दो, कुछ भी दे दो, ABC आप लेना चाहोगे, आपको गोल्ड पहले सेल करना पड़ेगा, करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो करेंसी जाके आप जो है अपनी बाय कर सकते हो जो भी चीज आपको चाहिए। तो एज एन एसेट क्लास इसको जो है माना जा सकता है। और सेकंड एक चीज जो सरकार कर सकती है, जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, और कि जो एक्सचेंजेस हैं इसको जो है सरकार अपनी नजर में रखे, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं। सेकंड, क्योंकि जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, 95% इवन 99% जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडियन एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा, KYC करवानी पड़ेगी। और KYC के टाइम में अब यहां पे मुझे लग रहा है कि जो सरकार कर सकती है वो आधार कार्ड के साथ ना लिंक करवा दे आपका अकाउंट। और अगर वो हो गया तो वो एक पॉसिबिलिटी जो है अभी मेरी नजर में है कि माइट भी आधार को यूज करके जो है आपके अकाउंट को जो है लिंक करवाया जाएगा और KYC करवाई जाएगी। ये एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है। बिल का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर बिल 100% बैन लगाता है तो दोस्तों यकीन मानिए ये हमारी कंट्री के लिए जो है बहुत बड़ा एक धक्का होगा। धक्का किस लिए होगा? क्योंकि अगर मुझे एक पूछा जाता इस पे कि इसको क्या किया जा सकता है, तो मैं शायद अगर मैं सरकार का हिस्सा होता तो मैं 100, क्योंकि चाइना ने अगर अभी माइनिंग पे बैन लगाया है, तो वो बैन लगाने का एक रीजन है कि 75% जितनी माइनिंग थी बिटकॉइन की वो चाइना में हुई है। तो चाइना ने के जो प्लेयर्स थे, जो चाइना के माइनर्स थे, उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा जो है वो माइनिंग से कलेक्ट कर लिया है। अब वहां पे बैन लगा तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो सकता था कि इंडिया में हम माइनिंग जो है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के शुरू करवाते। अगर मुझे पूछा जाता तो मैं शायद यकीन मानिए सबसे पहले मैं बिटकॉइन की माइनिंग या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है उस पर फॉरेन फ्रेमवर्क बना के मैं उस पर जो है बिल लाता। इससे हमें यह फायदा होता कि जितने हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं जहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपने सुना होगा, देखा होगा, अगर आपने माइनिंग फार्म्स देखे होंगे तो आपने ये भी सुना होगा कि जो माइनर्स हैं, जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं, उन्होंने अपने
जो है डैम तक क्रिएट किए थे, तो वो शायद अपॉर्चुनिटी वो इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में भी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थर्ड पार्टी के को परमिशन देने से जो है क्रिएट करवाया जा सकता था। 8, 10, 15 साल की कंसेशन देते, वो अपनी माइनिंग करते, और इंडिया जो है एक फेवरेट माइनिंग हब के रूप में जो है वो उभर के आ सकती थी। और माइट भी, मुझे लग रहा है क्या पता इसके ऊपर भी कोई प्रोविजन हो, तो प्रोविजन कैन बी अनलिमिटेड। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास जो असेट्स हैं उन असेट्स को संभालिए। क्यों संभालिए? अब मैं यहां पे आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। मैं देख रहा था, ये आज का चार्ट है, आप देखिए यूएसडीटी सुबह 8 बजे जो यूएसडीटी ने जो लोएस्ट लेवल टच किया था, ये है 56 रुपए 84 पैसे का। मतलब कल तक जो यूएसडीटी 82 रुपीज पे था, आज ये 56 रुपए 84 पैसे सुबह, मतलब आप 57 रुपए लगा लो जो इसने लेवल टच किया, और अभी ये 70 to 73 के रेट पे चल रहा है। तो आप देखिए कि जिन्होंने 80, 82 पे लिया होगा, 57 पे काटा होगा, कितना ह्यूज लॉस उन्होंने बुक किया होगा। वहीं बाकी करेंसीज का भी हाल है। अब मैं पर्टिकुलर बिटकॉइन की बात करता हूं। आप देखिए सुबह 8 बजे जो बिटकॉइन ने लेवल टच किया वो है 33 लाख रुपए का, 33 लाख रुपीस का। अभी ये तकरीबन 41, आप देख सकते हैं 40,85,000 पे चल रहा है। लेकिन और थोड़ी देर पहले ये 43 लाख रुपीस के ऊपर, 42 लाख रुपीस के ऊपर भी था। लेकिन कंसर्न ये है 33 लाख रुपया, मतलब कल से आज तक अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो, या पिछले दिनों जब इसने हाई टच किया था, तो 45, 47 लाख रुपीस से 33 लाख, 14 लाख का लॉस जो है किंग इन्वेस्टर्स ने बुक किया होगा, जिन्होंने पैनिक में काटा होगा। इसलिए मैंने ये बोला, मेरे काफी दोस्त पूछ रहे थे, बोल भी रहे थे कि क्या करना चाहिए। पैनिक नहीं करना, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करो, ऐसा कुछ होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर शायद इस पे बैन की बात आती है तो उसके बाद ऑप्शन ओपन है आपके पास। क्या पता जो ये हमारे एक्सचेंजेस वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फिर से दरवाजा नॉक करें। दूसरा, मीडिया की बात पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसने कुछ दिन पहले तकरीबन 1 साल तक ये हमें फायदे गिनाते रहे कि फार्म लॉ बिल के ये फायदे हैं, और अब ये फायदे गिना रहे हैं कि इसलिए मोदी जी ने इसको हटाया क्योंकि ये देश हित में था। अगर अभी देश हित में था तो पहले क्या था, सोचने की जरूरत है। तो मैं इसीलिए जो है, मेरे कल किसी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल पे लिखा कि सर मीडिया में आ रहा है, तो मैंने कहा आपको ये मीडिया वाले लगते हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर एक्सचेंजेस ने और इन्होंने जब ये करेंसीज ने लो पे टच किया, अब 33 लाख पे अगर किसी ने बेचा, किसी ने तो खरीदा है, तो क्या उसने अपना 33 लाख का रिस्क लिया है? इसका मतलब इन्वेस्टर्स अभी भी हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो आपकी करेंसी किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार है। हमारे भी टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, आपको कोई कांटेक्ट करता है, कहता है कि मेरे को करेंसी दे दो, मैं आपकी बेच के आपको पैसे दे दूंगा, मत ऐसा करना। आज नहीं तो कल आपको आपके पैसे की रिटर्न जरूर मिल जाएगी, क्योंकि कानून बनते हैं, बाद में संशोधन भी होते हैं। आपने हाल ही में एक एग्जांपल देख भी ली। तो 6 लाख करोड़ रुपया जो है अगर इस फील्ड में लगा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, तो सरकार की बेशक इस पे नजर है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के तरीके काफी सारे जो हैं आने वाले समय में शायद हो सकते हैं। और जब तक बिल पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, बिल का स्वरूप हमारे सामने नहीं आता, खाली स्पेकुलेट करके कि कल को बैन हो जाएगी, आपको जेल में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसी जो भी न्यूज आ रही है विश्वास मत करो। अपनी करेंसी होल्ड करके रखो, जो भी सेट आपके पास है, जो भी पाई की माइनिंग कर रहे हो करो। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, और बिल को आने दो, आएगा जरूर, उसको वॉच करूंगा, देखूंगा, एनालाइज करूंगा, और कुछ उसमें ऐसा हुआ तो आपके साथ शेयर भी करूंगा। तब तक पैनिक मत हो, और नुकसान में अपना लॉस बुक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को तबाह मत करना। मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिस इज द ओनली रीजन। मैं सभी को एक ही एडवाइस करता था, मैंने बोला भी था कि कभी भी कुछ भी रेगुलेशन आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट, कि सबसे
जो वर्स्ट है वो आपके साथ, आपके पैसे के साथ हो सकता है। इसीलिए वही इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में रखो जिसको खोने का आपको डर हो। खोने का डर कैसा हो? जिसको आप 2, 4, 5, 10 साल के फ्रेमवर्क के साथ जो है आगे छोड़ भी सकते हो। आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, फिर जो भागते चोर की लंगोटी सही, ये उन लोगों के लिए है फिर जिनको सिर्फ अब ये दिख रहा है कि लॉस बुक कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस डिटेल वीडियो में अब आपको सारा समझ आ गया होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, लेट अस होल्ड अवर असेट्स फॉर द फ्यूचर। अब फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ परेशान हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मेरे जितने भी ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी का कांटेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लिक करके आप सीधा फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक आपने फॉलो करना शुरू नहीं किया तो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।